गुरुभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोले ध्यान योग प्रणम में सागर जी महाराज की, समस्त मणि संघ की। आज की यह मंगल वेला, जब आप तीर्थंकरों की भक्ति भावना से प्रेरित होकर उन तीर्थंकरों की भक्ति करने के लिए एक नए ज्ञान से जुड़ने का, एक नए विचार से जुड़ने का आप मन बनाते हैं, उसी विचार में आज हम भगवान अजितनाथ का स्मरण करते हैं। 24 तीर्थंकरों में अजितनाथ भगवान द्वितीय तीर्थंकर हुए और उन तीर्थंकरों में देखा जाए तो ये अजितनाथ भगवान किसी मायने में प्रथम तीर्थंकर भी हैं। सुन रहे हो? कान खुले हैं? अनेकांत दर्शन से, अपेक्षाओं से हम किसी भी कथन को करते हैं तो वो गलत नहीं होता है। एक विचार मन में आया कि आज आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान को ही आप लोग प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। हमारे विचार से, किसी अपेक्षा से भगवान अजितनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। आप सोच रहे होंगे महाराज ये विद्रोह क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। जब तक हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे आपके ज्ञान तंतु जागृत नहीं होंगे। रटी रटाई बातें बोलना अपनी आदत में है नहीं, इसलिए आपका दिमाग उस ओर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। 24 तीर्थंकरों की हम स्तुति करने का भाव करते हैं और उनमें भी बहुत से तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको हम शायद ही कभी याद करते हों। ऋषभदेव भगवान को याद करते हैं, वर्धमान भगवान को भी याद करते हैं और हमें तो धीरे धीरे सभी को याद करना है। ऋषभदेव भगवान की स्तुति आपने सुन ही ली है। आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा जो अजितनाथ भगवान की स्तुति की गई है, मैं आज उसको आपको बताना चाहता हूं। आपको सुनने का मन होगा? अजितनाथ भगवान आपके दिमाग में शायद हैं कि नहीं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, कुछ काम के हैं कि नहीं, वो सब चीजें आज अपने को समझना है। तीर्थंकरों के प्रति अपना अनुराग तभी आएगा जब हम
ऐसे आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज दार्शनिक आचार्यों की वाणी के अनुसार अपने भावों को बनाएंगे, तो वह भगवान आज भी हमारे लिए उपस्थित हैं और वह हमें आज भी तीर्थंकरों में द्वितीय भी दिखते हैं और किसी अपेक्षा से प्रथम भी दिखते हैं। क्या अपेक्षा हो सकती है? तीर्थंकरों के होने का जो काल है वह काल मुख्य रूप से चतुर्थ काल होता है। हम सभी लोग कौन से काल में जी रहे हैं? पंचम काल में। और तीर्थंकरों के होने का जो काल व्यतीत हो गया वो था चतुर्थ काल। भगवान ऋषभदेव हुए, ये तृतीय काल के अंत में हो गए, वो उनकी गलती थी। जल्दी क्यों हो गए वो जाने, वो उनकी गलती थी, लेकिन होना तो उन्हें चाहिए था चतुर्थ काल में ही। तो इसलिए तीर्थंकरों के होने का जो काल वास्तविक होता है वो चतुर्थ काल ही होता है। तृतीय काल तो भोग भूमि का होता है, तो वो भोग भूमि के काल में हो गए। कर्म भूमि की व्यवस्था बताते रहे, बनाते रहे, लेकिन वास्तव में सही ढंग से देखा जाए तो जो चतुर्थ काल है उसके प्रारंभ में उस चतुर्थ काल की आदि जिन्होंने की वो तीर्थंकर भगवान अजितनाथ हैं। इसलिए अजितनाथ भगवान चतुर्थ काल की अपेक्षा से हमारे लिए प्रथम तीर्थंकर भी हैं। इसमें कहने में कहीं कोई अन्याय नहीं है। समझ आता है? अपेक्षा से अगर हम बोलना सीखेंगे तो न्याय होगा, स्वीकारता भी आएगी, अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। ऐसे तीर्थंकर भगवान की स्तुति आचार्य समंतभद्र महाराज ने जिस पंक्तियों के माध्यम से, जिन छंदों में की है, उस छंद की 4 लाइनें पढ़ करके हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। सब लोग एग्री हैं? हाथ जोड़ेंगे। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य, जो त्रिदिव से च्युत हुए थे। त्रिदिव बोलते हैं स्वर्ग को। अजितनाथ भगवान जब गर्भ में आए तो उससे पहले वह अनुत्तर विमानवासी देव थे और वहां से च्युत होकर के वह गर्भ में प्रविष्ट हुए। उनका प्रभाव इतना था कि उनके प्रभाव से क्रीड़ासु अपि शिव मुखार विंध बंधुवर्ग, कि उनके सामने जो उनका बंधु वर्ग रहता था वो उन्हें क्रीड़ाओं में भी जब देखता था, जब वो अपनी बाल क्रीड़ाएं करते थे तो उनकी क्रीड़ाओं को देखकर के भी वह बंधु वर्ग शिव मुखार विंद वाला हो जाता था। मुखार बिंद तो जानते ही हैं क्या होता है? आप बोलते तो रहते हैं, कभी शब्दों के अर्थ भी समझते हैं कि नहीं? अरविंद तो होते हैं, लेकिन मुखार बिंद क्यों कहा जाता है? अरविंद माने, अरविंद को पता है कि नहीं? सामने बैठे हैं, रेवाड़ी के अरविंद बैठे हैं। अरविंद माने कमल होता है। मुख को कमल की उपमा दी जाती है। सुन रहे हो? सबका मुख कैसा है? कमल की तरह। कौन सा कमल? कमल भी अनेक तरह के होते हैं। लाल कमल भी होता है, नील कमल भी होता है, सफेद कमल भी होता है। कमल का एक नाम अपने आप में फूल की तरह बन जाता है। अगर हम कहें कि आपका मुख फूल की तरह है तो कौन से फूल की तरह है?
कमल के फूल की तरह है कि गुलाब के फूल की तरह है कि गेंदा के फूल की तरह है? कौन से फूल की तरह है? ये अपना अपना चेहरा देखते रहना चाहिए। आपके पास तो मिरर भी होते हैं देखने के लिए, लेकिन अगर हमारे सामने तीर्थंकर हों तो हमें अपना चेहरा भी देखने की कोई जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे को देख करके, उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख करके अपने आप इतना बंधु वर्ग में आनंद आ जाता था कि वह उनका मुख प्रसन्नता से भर जाता था। छीव माने होता है प्रसन्नता से भरा हुआ, खिला हुआ। ऐसा उनका मुख कमल हो जाता था। जो उनके आसपास रहते थे वो उम्र में भले ही बड़े हों, लेकिन उन भगवान की बाल क्रीड़ाओं को देख करके प्रसन्न हो जाते थे। आप विचार कर सकते हो, कभी सोचना चाहिए, अपने बच्चे को तो आप बहुत खिलाते हो, बहुत लालन पोषण करते हो, और जब बच्चा बड़ा होता है तो आप देखते हो कि किस तरह से हर एक चेष्टा पर आपको प्रसन्नता होती है। जब वो आपकी सीटी बजाने से आपकी तरफ देखने भी लग जाए तो आप खुश हो जाते हो। आपके इशारे वो समझने लग जाए, आपकी उंगली दिखाने से वो आपके पास आ जाए तो आप खुश हो जाते हो। और वो खुशी माता पिता को, परिवारजनों को होती है। बच्चा मेरी बात सुन रहा है, इशारे समझ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी चेष्टाओं से ही माता पिता को खुशी होती है, परिवारजनों को खुशी होती है। ये भी एक खुशी होती है। आप सोचो कि आपका बेटा तो आपकी चेष्टाएं देख करके कुछ समझ भी जाए, कर भी ले, और वह बेटा समझदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बेटा बड़ा बन करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला हो, तीन लोक में जिसका तहलका होने वाला हो, तहलका समझता? फिल्म तो सब देखते ही होगे, ठीक। तो तीन लोक में जिसका तहलका आने वाला हो, ऐसे उस बेटे को देख करके कितनी प्रसन्नता परिवारजनों को, इष्ट बंधुओं को होती होगी। ये अगर हम यहाँ बैठ कर के भी विचार करें तो हम भगवान अजितनाथ से अपना अनुराग जोड़ सकते हैं। यह आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति में केवल उन्हें अरिहंत अवस्था ही दिखाई दे रही हो ऐसा नहीं है। समूचा उनका गर्भ और उससे पहले का सभी कुछ जो उनके साथ हो रहा है वह भी उनकी स्तुति का विषय बन रहा है। आप ये समझना कि तीर्थंकर जैसी महान विभूति केवल अरिहंत अवस्था में ही पूजनीय होती ऐसा नहीं है। आचार्य समंतभद्र जैसे तार्किक दार्शनिक आचार्य उनकी स्तुति गर्भ से कर रहे हैं, गर्भ से पहले उनका प्रभाव दिखा रहे हैं, और गर्भ में उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद उनका प्रभाव बता रहे हैं। माने वह गर्भ की भी स्तुति कर रहे हैं, जन्म की भी कर रहे हैं, गर्भ से पहले का भी वातावरण दिखा रहे हैं। वह अजितनाथ भगवान का जन्म होने के उपरांत उनके इष्ट बंधु, उनके मुखार विंद अपने आप खिल जाते थे। उनकी क्रीड़ाओं को देख करके भी, क्रीड़ासु अपि, यानी यहां पर यह भाव अभिव्यक्त होता है कि जब क्रीड़ाओं में भी उनका मुख इतना हर्षित हो जाता था, तो जब वो क्रीड़ाएं नहीं करते थे, अन्य कुछ भी कार्य करते थे, तो और अधिक हर्षित होता ही होगा। समझ में आ रहा है? क्रीड़ा में बाल क्रीड़ाओं को देख करके भी हर्षित हो जाना, इसका मतलब है कि अन्य और कुछ भी वो करते थे। बचपन से उनका जीवन इतना अच्छा रहता है कि उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, और सब क्रीड़ाएं अपने आप करते हैं। आप सोचो कि वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और हर चीज का विकास उनकी उम्र के साथ होता चला जाता है। उनके ज्ञान का भी विकास होता है,
उनकी क्रियाओं का भी विकास होता चला जाता है। ऐसे बच्चे को, बालक को देख कर के हर्ष उत्पन्न होना भी उनके प्रभाव को बताता है। हर बच्चे को देख करके हर्ष नहीं आता। क्या सुनते हो? आपको आता तो होगा अपने बच्चे को देख करके, मोह के कारण से। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख करके हर्ष उत्पन्न होता है, प्रफुल्लता आती है, उनको देख करके भी अच्छा लगता है, उन्हें खिलाने का मन होता है, उनके साथ भी खेलने का मन होता है। सुनते हो? दादा और नाना का काम तो यही रह जाता है। अब बुढ़ापे में क्या करें, अपना मन कैसे बहलाएं? तो कोई नाती होना चाहिए, पोता होना चाहिए, तो वह उसी की उंगली पकड़ करके खेलते रहते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। और कभी कभी तो इतने बच्चे बन जाते हैं कि दादा के अंदर भी ऐसा भाव आ जाता है। आप कभी देखना, आप तो सब बन चुके होगे, मुझे तो कुछ नहीं बना, फिर भी पता है मेरे को, देखता रहता हूं तुम सबको। तो कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है दादा का कि ये बच्चा मेरे साथ खेल ले, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर ले, मेरे साथ ये मेरे तरीके से खेल ले। ये भाव आता है दादा लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। समझ आ रहा है? क्यों? दादा का बच्चे से अनुराग होता है और उस अनुराग में उस बच्चे का भी एक प्रभाव रहता है। अगर बच्चा पुण्यवान है, सुंदर है, सौम्य है, मासूम सा है, सुंदर मनोहर चेहरे को लिए हुए है और थोड़ा बुद्धिमान भी है, तो उसके साथ खेलने का भी अपना एक अलग आनंद होता है। सुन रहे हो? कहां कहां अपना आनंद लेने जाओगे? घर में भी इसीलिए कभी कभी आनंद की अनुभूतियां होती हैं। क्यों दादा लोग? बोलो तो, शर्माने की क्या बात? वो भी एक, हाँ, आनंद लेने के लिए, वो भी आपको प्रसन्न करने के लिए एक ऑक्सीजन है। समझ आ रहा है? उसको देख कर के भी आपको लगता है कि हाँ, हम भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, और हमारे लिए ये सब जो कुटुंब तैयार हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही मनोज्ञ है। इस तरह का विचार आपके अंदर आता है, तो वह भी कहां से आता है? आप कभी सोचते हैं? यह उस बालक के पुण्य से होता है। यह भाव भगवान अजितनाथ की स्तुति से परिलक्षित हो रहा है। भगवान तीन लोक के स्वामी होने वाले बालक के रूप में हैं, और वह नियम से तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध किए हुए हैं, ऐसे महान पुण्य के जो धारी हैं। सोचो उस बालक की छटाएं, बाल क्रीड़ाएं कितनी अद्भुत होती होंगी। ये पंच कल्याणक में भी देखने को नहीं मिलता, कहने और सुनने को नहीं मिलता, जो इत्मीनान से हम आपको यहां बता पा रहे हैं। वहां तो एक अलग ही तरह का थोड़ा ऊधम वाला माहौल सा ज्यादा रहता है। हम कभी सोचें तो कि कितने पंच कल्याणक होते हैं, कितनी बार हम पंच कल्याणकों में शामिल होते हैं, कितने तीर्थंकरों की हम पूजाएं करते हैं। कभी हम उन तीर्थंकरों से जुड़े हृदय से, उनकी बाल चेष्टाओं से भी जुड़ करके हम देख सकते हैं कि उन तीर्थंकरों का कितना प्रभाव है। कई तो ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं कि अरिहंत के अनंत चतुष्ट अनंत गुणों के अलावा और किसी की स्तुति नहीं करना। समझ आ रहा? ऐसे भी ज्ञानी किशनगढ़ में होते हैं कि नहीं? जयपुर में तो थे, यहाँ पे नहीं आए? हाँ, जगह जगह पे रहते हैं। कल कुछ चामन सिटी वाले आए थे, बोले वो भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे ऐसे ज्ञानियों से। तो ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं, अरिहंत के अलावा और किसी की स्तुति नहीं करना, अनंत चतुष्टय देखना, बस गुणों की स्तुति करना। आचार्य समंतभद्र से ज्यादा ज्ञानी हो गए ऐसे लोग।
ये भगवान की स्तुति में क्या दिखा रहे हैं, क्या भगवान की स्तुति कर रहे हैं? यस्य प्रभावात, जिनके प्रभाव से, क्रीड़ासु अपि क्षीव मुखारविंद बंधु वर्ग आसीत, जो बंधु वर्ग है वो इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है जिनके प्रभाव से कि उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख कर के भी मुख खिल जाता है, मद से भर जाता है, हर्षित हो जाता है, मुदित हो जाता है। ये क्षीव शब्द का अर्थ है। हम सोचें कि अगर कभी हम भगवान का गर्भ कल्याणक मनाते हैं, जन्म कल्याणक मनाते हैं, कभी भी हम उनकी कभी कोई चेष्टा से जुड़ते हैं? सिवाय अर्घ चढ़ाने के अलावा हमें कुछ दिखता है? इतना जीवन बीत जाता है, कभी भगवान की स्तुति ढंग से समझ करके कर पाते हैं? अगर हम ये छंद न पढ़ें और इन छंदों के अर्थ न समझें तो क्या समझ में आता है? कहां जीवन जा रहा है? भगवान की बाल क्रीड़ाओं पर भी अगर आपकी दृष्टि जाएगी तो भी वह धर्म ध्यान कहलाएगा। ध्यान रखना आप, वो तीर्थंकर हैं, उनकी बाल चेष्टाओं में भी आनंद लेने से आपको आनंद आएगा। और वह आनंद जब हम इस तरह से शब्दों में लाते हैं, अपने सामने उस तरह का एक पिक्चर बनता है, तो उस समय पर हम उनसे जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा ही हर्ष का भाव आता है। तो बस वास्तव में भगवान की वह जन्म कल्याणक की स्तुति होती है। अपन सब क्या मना रहे हैं? कोई जरूरी है कि तिथि होनी चाहिए तभी अर्घ्य चढ़ाएंगे, तभी लड्डू चढ़ाएंगे? अरे भाई, अपन तो रोजाना लड्डू खाओ ना। जब मन हो जाए तभी तिथि बना लो, जब मन हो जाए तभी भगवान की भक्ति कर लो। आज भगवान अजितनाथ भगवान का हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, हमें तो ऐसा अनुभव हो रहा है। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सब अपने हाथ में। हम भगवान की स्तुति करते हुए उनसे जुड़े, और जब इस तरह से समझ में आता है तो आचार्य कहते हैं कि देखो, वह बंधु वर्ग इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है। यह भगवान का प्रभाव है, उस बालक का प्रभाव है, उनके उस तीर्थंकर प्रकृति जन्य पुण्य का प्रभाव है। और उसी प्रभाव के कारण से वह बंधु वर्ग चकार नामाजित इत्यवंद्यम, उनका नाम क्या रख देता है? एक और उनके द्वारा प्रभाव देखने में आता है, अजेय शक्तिर भुवि बंधु वर्ग। वह जो बंधु वर्ग है वह न केवल प्रसन्न होता है, किंतु प्रसन्न होने के साथ साथ वो अजेय शक्ति का अनुभव करता है, अजेय शक्ति वाला हो जाता है। कौन? उनके साथ रहने वाला जो बंधु वर्ग है वो सारा का सारा अजेय हो जाता है। अजेय का मतलब जानते? उसे कोई जीत नहीं सकता। माने महापुरुषों के सानिध्य का ये प्रभाव रहता है कि अगर आप भी उनकी संगति कर रहे हैं तो वो जिस तरह से अजेय होते हैं आप भी उसी तरह से अजेय हो जाएंगे। अगर तीर्थंकर को कोई जीत नहीं सकता, उनका शासन अजेय है, वो अजेय है, तो उनके साथ रहने वाला जो बंधु वर्ग है वो भी किन्हीं भी युद्धों में, किसी भी तरह के वाद विवादों में उनको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर किसका प्रभाव है? भगवान अजितनाथ का प्रभाव है। ऐसा जब वह बंधु वर्ग अजेय शक्ति वाला हो गया, तब उस बंधु वर्ग ने ही उन भगवान बालक का नाम अजित, यह सार्थक नाम रखा। क्या सुना आप लोगों ने? ये एक नया कॉन्सेप्ट है यहां पर। अजेय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस चकार नामाजित इत्यबंध्यम। यह चकार माने किया था, नाम अजित इति, अबंध्यम माने अनवर्थ संज्ञा वाला सफल नाम जिसको बोलते हैं, जो उनके नाम के अनुसार ही काम हो, उसको बोलते हैं अबंध्य नाम। ऐसा नाम किसने बनाया, किसने किया? तो देखो आचार्य समंतभद्र महाराज यहां क्या कह रहे हैं, उनके बंधु वर्ग ने ये नाम दिया उनको। अब आप क्या सोचते हो, जब भी तीर्थंकरों के नाम दिए जाते हैं तो कौन देता है? सौधर्मेंद्र देता है। अब आप जानो आपने क्या रट रखा है। बस
जरूरी नहीं है कि नाम सौधर्व इंद्र ही दे। ये आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं? नाम किसने रखा? भगवान अजितनाथ का नाम किसने रखा? उनके बंधु वर्ग ने रखा। चाहे कोई सी भी इसकी टीकाएं पढ़ लेना, इसका यही अर्थ निकलेगा। माने भगवान का नाम उनके कार्य को देख करके उनका बंधु वर्ग भी रखता है, और ये भगवान का नाम बंधु वर्ग ने रखा। अजितनाथ भगवान का नाम सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने नहीं रखा। किसने रखा? उनके बंधु समूह ने रखा, बंधु वर्ग ने रखा। ये एक नई चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आप कहो कि ऐसा कैसे, हमने तो ये पढ़ा है, ऐसा होता आया है, वैसा होता आया है। तो आप अपने दिमाग को अगर एक ही ढर्रे पर ढालोगे तो आप कभी तार्किक नहीं बन पाओगे। जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करने से भी हमारे दिमाग की गतिविधि बढ़ती है और हमारे दिमाग की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी से हमें अनेक अनेक नए नए तथ्यों का ज्ञान होता है। और इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, तो उस बात को जब हम सुनते हैं तो हमारे लिए समझ में आता है कि बंधु वर्ग के माध्यम से भी तीर्थंकरों का नामकरण किया जाता है। सुन रहे हो? आपके लिए तो अच्छी बात है। आप भी तो अपने ही बच्चों का नाम अपने ही बंधु वर्ग के साथ ही तो करते हो। कौन हमेशा सौधर्व इंद्र से करवाते रहते हो? या तो खुद कर लेते हो, और कभी कहीं गुरु महाराज फ्री में मिल जाए तो उनके पास भी ले आते हो। फ्री में ही मिलते रहते हैं। नहीं, स्वीकार तो कर लेते हैं। कभी कभी महाराज से भी नाम रखवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो हाँ, स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो नाम जो है वो सार्थक होने चाहिए, अवंद्य होने चाहिए। अवंद्य माने सफल, निष्फल नहीं होने चाहिए। जैसा नाम हो वैसा काम हो, गुण देख करके नाम रखना चाहिए। ये भी एक नामकरण करने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आज कितने ही बच्चों के नाम में सुनता रहता हूं, इयान, कियान, रियान, बियान, जिनके कोई सेंस नहीं है। ये सिर्फ मोबाइलों में न जाने कौन सी अरबियन लैंग्वेज के नाम उसमें खुल जाते होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही भी लड़कियों के नाम रहते हैं, पता नहीं कितना। हाँ, मायरा, आयरा, सायरा, आयना, बायना, ये सब नाम हो रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये सब सायरा बानू बन रही हैं। तो इन नामों के कोई सेंस नहीं है। और अगर होंगे तो फारसी लैंग्वेज में होंगे, अरबियन लैंग्वेज में होंगे, तो वो मोबाइल पे ढूंढ लेते हैं, सूरज की पहली किरण। भाई ये नाम ना तो संस्कृत के हैं, ना हिंदी के हैं, ना प्राकृत के हैं। इन नामों का कोई अर्थ नहीं। अगर आप अपने बच्चे का नामकरण भी करते हैं तो ये सीखें कि तीर्थंकरों का नामकरण भी बंधु वर्ग करते हैं तो उनके गुणों को देख करके करते हैं। कुछ बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी देखो, ये कैसा है, क्या है, इसका नामकरण उसी आधार पर होना चाहिए। अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा? बच्चा जब उत्पन्न होने के बाद में उसमें कुछ दिखेगा, उसके चेहरे पर, उसकी कुछ चेष्टाओं में, कुछ उसके अंदर कोई क्वालिटी दिखे, उसी को देख करके नाम रखना चाहिए। हम इन्हीं से तो सीखें। ये आचार्यों के छंद हैं, इनसे हम क्या सीखें? उनके गुणों को देख करके नाम रखे जा रहे हैं। तो आप भी बच्चे का नाम सार्थक रखें। ना सार्थक ही नाम ना रखें। सार्थक का मतलब कुछ मीनिंगफुल हो, ये कहने का मतलब है। हाँ, अब ये इयान कियान का क्या मतलब होता है भाई? कुछ नहीं होता। ये सब बेकार के नाम है, ये सब संस्कृति को बर्बाद करने वाले नाम है। हाँ, ये सब संस्कृति को मिटाने वाले नाम है। नाम से ही संस्कृति चलती है। अगर आपका समूह है और उस समूह के अंदर जो पुराणों में महापुरुषों के, तीर्थंकरों के नाम होते हैं, वो नाम अगर आप रखते हैं तो आप कुछ संस्कृति के लिए अच्छा करते हैं। संस्कृति को बढ़ाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज आपका संस्कृति को बढ़ाने में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने का ही बस आपका कंट्रीब्यूशन है। संस्कृति, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मानना पड़ेगा मुझे। तो ये आप अलर्ट रहें इस बात को लेकर के।
तो जब भी आप इस बात पर फोकस करें, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अपील करती है कि आप बच्चों के नाम अच्छे रखें। मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब भी कोई बच्चा मुझसे कहता है मेरा ये नाम ईयान कियान बियान है, तो मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, आप ध्यान रखना, मैं उन्हीं बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दूंगा जिनके नाम अच्छे होंगे। हाँ नहीं तो आप नहीं बदलेंगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, आप बदलिए। बच्चे के नाम 8 वर्ष तक भी बदले जा सकते हैं, है ना? आप बदलिए ना। हाँ, 8 वर्ष तक भी बदले जा सकते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि लोग जो है शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम भी बदल देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो। हाँ, वो तो बच्चे ही है अभी। तो जब करना होता है सब करते हैं। अगर तुम्हें पत्नी से प्रेम है तो पत्नी अपना नाम बदलने को तैयार हो जाती। तुम्हें अगर हमसे प्रेम है तो हमारा दिया हुआ नाम नहीं रख सकते तुम। क्या मतलब है तुम्हारा होने का? तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसको आप समझें। नाम से ही काम और काम से ही नाम देखा जाता है। इसलिए भगवान के नामकरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये आचार्य समंतभद्र महाराज एक शब्द भी बिना विचारे नहीं लिखते कुछ भी। उनके एक एक अक्षर ऐसे स्वर्ण में अंकित करने योग्य होते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ स्तुति का एक एक शब्द हमेशा अपने आप में स्वर्ण अक्षरों से युक्त होता है। उनका एक भी अर्थ शब्द कुछ भी बिना मीनिंग का नहीं हो सकता है, बिना प्रयोजन का नहीं हो सकता है। तो वह जब आदित्यनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो क्या सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ये भाव आपके सामने है। तो आप समझें कि भगवान का यह नाम सार्थक रखा गया। और इस सार्थक माने मीनिंगफुल नाम होने से भगवान को अजित कहा गया। अजित माने जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अथवा जिन्होंने सब कुछ जीत लिया हो। उनका बंधु वर्ग भी उनके लिए, जो कोई भी उनका इष्ट बंधु होगा, उनके रिलेशन में जो भी लोग होंगे, जो भी उनसे अपनी फ्रेंडशिप बनाएंगे, उनके अंदर भी उसका इफेक्ट इतना आएगा उस नाम का, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, कि वह भी अजेय हो जाता है। अजेय शक्ति भूमि बंधु वर्ग, इस पृथ्वी पर वह बंधु वर्ग भी अजेय शक्ति वाला हो गया। इसलिए उसी बंधु वर्ग ने उनका नाम क्या रख दिया? अजितनाथ रख दिया। माने उनका शासन, उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। और किस तरह से बना हुआ है? सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम। एक तो वह सज्जनों के प्रणेता बन गए हैं, नायक बन गए हैं। जितने भी सत्पुरुष हैं वो सब उनको मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। प्रणेतु का मतलब नायक, अपना नेता स्वीकार करते हैं। आज भी का मतलब आचार्य समंतभद्र के समय पर भी और आज भी उन्हें अपना नायक मानते हैं। किस लिए? प्रतिमंगलार्थम। जब भी उन्हें अपने जीवन में कोई मंगल करना होता है तो उस मंगल के लिए वह अजितनाथ भगवान को याद करते हैं। सुनते हो? आपने कभी याद किया अजितनाथ भगवान को मंगल करने के लिए? है? घर में कोई मंगल करना हो, क्या बोलते हो, घर का कोई वो है नागल करवाते हैं, शुभारंभ करवाते हैं। तो कभी अजितनाथ भगवान को याद किया? नहीं करते। अगर कोई कहे अजितनाथ भगवान का विधान कर लेना, पूजन कर लेना, अजितनाथ भगवान का नहीं, तुम तो शांतिनाथ का ही करा दो। अब आचार्य समंतभद्र के समय पर यह सब चलता होगा, तभी उन्होंने लिखा है ना, आज भी प्रतिमंगलार्थम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। माने अपनी सिद्धि के इच्छा से लोक में आज भी मनुष्य मंगल करने के लिए प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम। उनका परम पवित्र नाम प्रगृह्यते माने ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेते हैं। आप सोचो, अजितनाथ भगवान का नाम लेने से भी मंगल होता है। मंगल करने के लिए
कौन सा नाम स्मरण किया जाए, ये आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं तो अजितनाथ भगवान का नाम लीजिए। आपके घर में कोई भी तरह का कोई टोना टुटका कर दे, हाँ, डर होता है ना आप लोगों को, हाँ, कोई भी घर में अशुभ ना हो जाए, अमंगल ना हो जाए, आपको डर लगता है, इसलिए आपको क्या करना, अजितनाथ भगवान का नाम लेना, बस और कुछ नहीं करना, उन्हीं का नाम स्मरण करना। कभी किया तो होगा नहीं, हमें लगता है जीवन में है। और वे आगे कहते हैं कि स्वसिद्धि कामेन, अपनी सिद्धि करने के लिए, इसका अर्थ लोग निकालते हैं कि अपनी सिद्धि की इच्छा से, माने अपनी कोई भी कार्य सिद्ध करने हो उसकी इच्छा से, लेकिन यह भी अर्थ निकलता है, दूसरा सबसे अच्छा अर्थ है, अगर हमें स्व की सिद्धि करना है, स्व माने निज आत्मा की सिद्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि, अपनी आत्मा को सिद्ध बनाना है, तो भी हमें भगवान अजितनाथ का नाम लेना चाहिए। चाहे अपनी इच्छित कार्यों की सिद्धि के लिए लो या स्व आत्मा की सिद्धि के लिए लो, लोक में लोग उनका नाम लेते थे, अजितनाथ भगवान का नाम चलता था। शायद इसीलिए कहीं कहीं आज भी अजितनाथ भगवान के मूल नायकत्व में कई बड़े विशेष तीर्थ भी बने हुए हैं। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।